हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर जोन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर है आपका 8th क्वाड्रिलेटरल्स एंड एक्सरसाइज 8.1 का ये 5th क्वेश्चन जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है और उसको समझेंगे, इसका डायग्राम का भी एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, तो लिखा है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या लिखा है? सो दैट द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स है इसमें, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर किस पर, 90 डिग्री के एंगल्स पर। तो क्या है, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल पर। ठीक है, तो फिर क्या बताना हमें कि इट इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गए इस तरीके से, ये स्क्वायर टाइप में नहीं आ रहा, अच्छा बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल आपका, कौन सा, ये हो गया आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी एंड ये डी। डायगोनल्स बना लिए, ए सी हो गया एक आपका डायगोनल्स, एंड हो गया आपका कौन सा, डी बी। ठीक है, तो ये हो गया बाइसेक्ट ईच अदर बोल रहा है। ठीक है, तो बाइसेक्ट मतलब ए इक्वल है, इधर पर कोई ओ पॉइंट भी ले लेते हैं जहां पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ क्या लिखेंगे हम, गिवन लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, ये सारे 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इधर लिखेंगे सॉल्व सबसे पहले। ठीक है, और सॉल्व में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन लिखेंगे डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है, किसी क्वाड्रिलेटरल के। तो लिखेंगे ए सी इक्वल है बी डी के। ठीक है, ए सी इक्वल है बी डी, ये डायगोनल्स हो गया। एंड उन्होंने बोला है कि बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट का मतलब है ए सी को दो भागों में बी डी बांट रहा है और बी डी को दो भागों में ए सी बांट रहा है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए ओ इक्वल है किसके, ओ सी के। एंड क्या है, बी ओ इक्वल है किसके, डी ओ डी के। ठीक है, ये हैं, और ये दोनों क्या है, सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों ए सी इक्वल टू बी डी, तो ए सी के ये पार्ट है और बी डी के ये पार्ट है, तो ये क्या होंगे, इक्वल साइड्स होंगी। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमें बताना है क्या प्रूफ करना है। तो इधर लिखेंगे जो प्रूफ करना लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ लिखा है, इधर पर क्या लिखना है, क्या प्रूफ करना है कि इट इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर लिखेंगे, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ठीक है, इज अ स्क्वायर, ये तो हमें करना है प्रूफ। ठीक है, तो स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल सेंस में क्या है कि इन्होंने बोला ही है इक्वल है, लेकिन ये तो उन्होंने बोला नहीं कि साइड से इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसकी स्क्वायर की कंडीशन बताना है। तो क्या होगा, साइड ए बी इक्वल हो जाएगी बी सी के, इक्वल हो जाएगी सी डी के, इक्वल हो जाएगी ए डी के। ठीक है, और चारों एंगल ए बी सी डी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री पर होते हैं स्क्वायर की, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी साइड प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको करेंगे कॉन्ग्रुएंसी लगा के ट्राइंगल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम साइड ए डी और ए बी को इक्वल करेंगे। ठीक है, ए बी और ए डी को, तो हम क्या ले लेते हैं, ये वाला एक ट्राइंगल ले लेंगे और एक वाला ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे क्या, कॉन्ग्रुएंसी। तो डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड कौन सा, इन ट्राइंगल ए ओ बी। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम इसके पहले कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में, शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल सिमिलर ही आपको वो करनी है, चारों साइड इक्वल करके दिखानी है। उसमें शायद हमें रोम्बस प्रूफ करना था, इसमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमने कर लिया। अब लिखेंगे, देखो क्या है, इसमें देखेंगे कि ये दोनों साइड है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ए ओ साइड इक्वल है किसके, ए ओ के। कैसे,
ये है कॉमन साइड हो गई। उसके बाद क्या है, साइड नहीं एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। तो एंगल AOD इक्वल है एंगल AOB के। कैसे, ये बोला है इसमें गिवन है, राइट एंगल है, गिवन है, ठीक है। तो राइट एंगल है, इसमें गिवन में और लिख लेंगे कि बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल हो गया, मतलब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये भी गिवन हो गई, ठीक है। ये है गिवन, ठीक है, होगी गिवन। और क्या है, OD इक्वल है BO के, ठीक है। OD इक्वल है BO के। कैसे, ये भी क्या है, गिवन है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था। तो अब ये क्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल AOD और AOB क्या है, कॉन्ग्रुएंस होगा, क्योंकि किसी को ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कम से कम 3 कंडीशन चाहिए, तो हो गई। तो लिखेंगे ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल AOB से, किससे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। साइड एंगल साइड से हो गई। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें लिखेंगे AD इक्वल AB के। कैसे, AD इक्वल है आपके AB के, किससे, CPCT से। हो गया आपका, ये CPCT से हो गई आपकी। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। CPCT से हो गया। नेक्स्ट क्या ले लेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे आपका ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलरली इसको लिखेंगे क्या, सिमिलरली लिख लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है। तो AOB एंड BOC हो गया आपका, AOB BOC हो गया। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, BO कॉमन है, BOB, ठीक है। BO कॉमन है, BO में दोनों ट्राइंगल है, BO कॉमन है, ठीक है। कॉमन साइड बहुत ईजी है, सारे चैप्टर में इसी करना। और एंगल AOB इक्वल है एंगल BOC के। कैसे, राइट एंगल। ये भी क्या है, गिवन है, क्या है, ये भी गिवन है। और उसमें बाद में देखेंगे साइड AC इक्वल है, सॉरी AO इक्वल है OC के। ये भी क्या है, गिवन साइड है, होगी आपकी गिवन साइड। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस होंगे। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल BOC के, किससे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये भी कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, AB इक्वल BC बोल सकते हैं। इसमें क्या बोल सकते हैं, तो AB इक्वल BC इधर लिखेंगे, देन, ठीक है। AB इक्वल BC किससे, CPCT से। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। हमने ऐसा एक क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही किया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलर ही वो करना है। अब हम लेंगे थर्ड वाला, लेंगे ये A वाला ट्राइंगल और A वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC एंड किसमें, COD में, ठीक है। COD, BOC एंड COD सिमिलर करना है, बिल्कुल सिमिलर करना है। तो इसमें क्या है, OC कॉमन है OC के, ठीक है। OC इक्वल है OC से, क्या है, कॉमन साइड, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे एंगल COD, सॉरी इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे एंगल BOC, ठीक है। BOC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। BOC इक्वल आ जाएगा एंगल आपके COD के, किससे, राइट एंगल। कैसे, ये भी गिवन है, बाइसेक्ट एट राइट एंगल पर आ रहा है। एंड आ जाएगा आपका क्या, OB इक्वल टू OD, ठीक है। तो
इसमें लिखेंगे बी ओ इक्वल टू ओ डी। ये क्या है, ये भी चीज़ गिवन है, ठीक है, ये भी चीज़ गिवन है आपकी। तो इससे क्या होगा, एंगल बी ओ सी एंड सी ओ डी, तो बी ओ सी एंड सी ओ डी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। देन वी कैन से क्या, एंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी ओ डी से, किससे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा बी सी, साइड बी सी इक्वल टू सी डी, देन सी डी, ठीक है, बी सी इक्वल हो जाएगी सी डी, किससे, सी पी सी टी से, वो ही आपकी। तो वो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 डाल लेंगे इसमें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ये हो गया आपका 3rd। सिमिलरली क्या करना है, सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब हमें लेना है कौन सा, ये वाला ट्राइंगल और इसके साथ ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये लेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ डी में, ठीक है, ए ओ डी। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओ डी साइड कॉमन है ओ डी के, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में ओ डी साइड कॉमन है। अभी तक तो आप समझ गए हुए, बिल्कुल सेम टू सेम रिदम है ये, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड हो गई। इसके बाद लिखना है क्या, एंगल सी ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ डी के, ठीक है। तो एंगल सी ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ डी से, कैसे, राइट एंगल है ये, राइट एंगल, और ये भी क्या है, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे क्या, नेक्स्ट लिखेंगे अपनी क्या हो जाएगी, साइड, साइड कौन सी, ओ सी ओ, सी ओ इक्वल है ए ओ के, कौन सी, ये दोनों ट्राइंगल लिए तो ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये देखो ए ओ इक्वल टू ओ सी, हमने इसमें ये भी गिवन लिख देंगे, गिवन है, ये साइड भी गिवन है आपकी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा ये ट्राइंगल भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो देन वी कैन से ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंस है आपके ट्राइंगल ए ओ डी से, ठीक है, आपका सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ए ओ डी के साथ। तो बिल्कुल सारे को एक ही कंडीशन लगी, क्योंकि ये इसमें उन्होंने बोला है राइट एंगल दिए और साथ दोनों साइड दे दी, तो साइड एंगल साइड से ये सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, देन बोल सकते हैं, देन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसमें कि सी डी साइड इक्वल है ए डी के, ठीक है, सी डी साइड इक्वल है ए डी के। तो क्या हो जाएगा ये सी पी सी टी से, ठीक है, और इक्वेशन नंबर आ जाएगा ये 4th, इक्वेशन नंबर 4th आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम प्रूफ कर रहे हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है, तो ये हम प्रूफ कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बोर्ड इधर पे कुछ बचा नहीं, तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ इधर से, इक्वेशन नंबर 1 तक मैं रब कर दे रहा हूँ, ये बचा रहेगा, तो ये वाला मैं रब कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिए इसको। तो मैं इधर से मिटा रहा हूँ इधर तक, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 अभी बचा हुआ है। तो लिखेंगे क्या, 1 2 3 4th इक्वेशन है ये, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th को हम कंपेयर करेंगे। तो लिखा है ए डी इक्वल टू ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी, ए डी इक्वल है ए बी के, एंड ए बी इक्वल है बी सी के, तो ए बी इक्वल हो जाएगा आपका बी सी के। इन नेक्स्ट साइड में लिखा है बी सी इक्वल है सी डी से, तो बी सी इक्वल है सी डी से, ठीक है, एंड सी डी इक्वल है आपकी किसके, ए डी के, तो ये रहा आपका ए डी, ठीक है, सी डी इक्वल है आपकी ए डी के, ठीक है। तो ए डी को आप दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो हो जाएगा ए बी इक्वल है आपके बी सी के, ये वाली साइड इधर लिख लिया, और सी डी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी के, एंड सी डी इक्वल है ए डी की। तो ये सारी साइड क्या है, इक्वल
ईच अदर, ठीक है, इक्वली ईच अदर। तो फर्स्ट कंडीशन स्क्वायर की कंप्लीट हो गई। क्या हो गई कंडीशन? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, हमने ये बता दिया, बिल्कुल ईजीली तरीके से बता दिया। अब हमें चाहिए है इसकी कंडीशन क्या है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। तो हम क्या करना है, किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल को 90 डिग्री बता देना है, बाकी दो सिमिलरली ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये काम इसका खत्म हो गया, नेक्स्ट हमें करना है, तो इसको मैं रफ करके बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट इतना काफ़ी है बोर्ड इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल लेंगे हम। नेक्स्ट वी टेक एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। कौन सा लेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, होता ही है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें ये बताना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कर लेंगे सबसे पहले प्रूफ, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करेंगे, तब जाके ये 180 वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको इधर ही लिख लेंगे अभी, एडजस्टेंट एंगल ए प्लस एंगल बी, एक वाली कंडीशन इधर नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है, तभी तो जाके ये वाली कंडीशन लग पाएगी। तो हम लेंगे कौन सा डायग्राम, ए बी डी एंड ए बी सी ट्राइंगल ले लेंगे। कौन के? देखो आप किस तरीके से कुछ बनी हुई है ट्राइंगल, ये बना है आपका ए बी डी एंड इधर से एक ट्राइंगल और बना देंगे ये वाला, तो ए बी सी। इसको एक छोटा शॉर्ट मेथड भी थी, उससे भी कर सकते थे, लेकिन वो आप भूल जाएंगे। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन है आपको, इसलिए मैं ये वाली मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड किसमें, ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी ले लेंगे। तो अब आप लिखेंगे इसमें दोनों ट्राइंगल में ए बी साइड क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ये चीज़ क्या है, गिवन है, ठीक है। दोनों डायगोनल है, इक्वल है, गिवन है। उसके बाद हमने क्या किया है, ए बी इक्वल टू ए डी प्रूफ कर दिया। तो ए बी इक्वल टू ए डी प्रूफ किया था, प्रूफ एवब, ठीक है, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, प्रूफ एवब बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो हमने प्रूफ एवब बाय सीपीसीटी कर दिया, तो ये हो जाएगा साइड साइड, इसको लिखेंगे क्या, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए बी डी से, किससे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस से, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस। देन वे क्या क्या बोल सकते हैं हम इसको, देन एंगल बी इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हैं, ए बी डी लिया और हमने ए बी सी लिया। तो आपको मैंने डायग्राम बताया, देखो ये वाला था आपका कुछ इस तरीके से, तो ए बी डी, तो एंगल ए और इसी पे जो एंगल बन रहा था इधर से, तो एंगल इसका बी, ये वाला, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी किससे हो जाएगा, बाया सी पी सी टी से हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, देन एंगल ए इक्वल है एंगल बी से, किससे, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ट्राइंगल। ये अपन इक्वेशन इसको लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लेंगे, कौन सा, फोर्थ इक्वेशन तक हो गया था, इसको लिख लेंगे फिफ्थ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट था, नेक्स्ट भी टेक द एडजस्टेंट एंगल वाला, ये वाला जो पार्ट था, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इधर पर, ठीक है, इधर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, टेक एडजस्टेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो हमने ले लिए कौन से, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होती है इसकी कंडीशन। तो इधर पे क्या है, इक्वेशन नंबर फिफ्थ से, इक्वेशन नंबर फिफ्थ से एंगल ए इक्वल टू पुट, एंगल बी इक्वल टू पुट कर देंगे क्या, बी की वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल बी की वैल्यू पुट देंगे एंगल ए, ठीक है। तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इसमें पुट करेंगे। तो एंगल
ए और बी की वैल्यू एंगल बी की इक्वल है ए की, तो एंगल ए ही पुट कर देंगे और इधर आएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री तो इधर हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल आ जाएगा कितना 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल आ जाएगा आपका कितना 90 डिग्री। कैसे आया, ये 2 आया इस साइड, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, तो 2 बन जा 2 एंड 2 9 या 18 एंड 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री सिमिलर, ठीक है। तो इधर पे आया था एंगल ए एंगल बी, तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है, हो गया। तो ये हो गए आपके एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट एंगल को हम क्या ऐसा इक्वल प्रूफ कर देंगे 90 डिग्री के, तो ये हो जाती है कंडीशन स्क्वायर की। तो सिमिलरली क्या हो जाएंगे, सिमिलरली एंगल सी इक्वल आ जाएगा एंगल डी के, और ये भी आ जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, कंडीशन कर रही है स्क्वायर की फुलफिल। तो देन हम क्या बोल सकते हैं, देन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो इधर लिखेंगे क्या, देन हेंस लिखेंगे इधर पर, ठीक है, हेंस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे छोटी मेथड भी ये थी, लेकिन इसमें क्या था कि ये वाले मेथड आप पहले भी इसके क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बताई हुई है, इसलिए आप इसमें यूज टू हो गए हैं, ठीक है।